नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय इजराइल और फिलिस्तीन के हालात कैसे हैं। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और कितने बुरे हालात हैं वहां पर। चारों तरफ विनाश ही विनाश, चीख पुकार, मासूमों की चीखें दिल को दहला देती हैं। इतना भयावह मंजर शायद ही कभी देखा हो। हालांकि इससे पहले यूक्रेन में जिस तरीके के हालात थे वो भी दुनिया देख चुकी है। आज इसी पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उस प्रतिक्रिया में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखाते हुए मानवता का और शांति का पाठ पढ़ा दिया है। सबसे पहले आप लोगों के साथ साझा करते हैं कि उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कुछ कहा है। उनका जो ट्वीट है उसकी जो लैंग्वेज है बेहद ही प्रभावशाली है। जैसा कि हमेशा होती है, उनके ट्वीट हमेशा असर करते हैं और वो उस चीज़ पर ज़रूर बोलती हैं जिस पर बोलना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से उन्होंने फिलिस्तीन और इजराइल पर और ख़ास तौर पर जो गाज़ा के हालात हैं उस पर उन्होंने ट्वीट करते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है बसपा सुप्रीमो ने, आइए पहले आपको वो पढ़कर सुनाते हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, अर्थात आज का युग युद्ध का नहीं है, तो इसकी प्रशंसा पश्चिमी नेताओं ने खूब की और अब गाजा युद्ध को लेकर भी भारत को अपने इस स्टैंड पर ऐसी मजबूती से खड़े रहने की जरूरत है जो सबको अनुभव हो। आगे वो लिखती हैं, युद्ध दुनिया में कहीं भी हो, आज के ग्लोबल वर्ल्ड में अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर काफी हद तक जुड़ी हुई है और निर्भर है। यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है, वह दुनिया इससे प्रभावित है। इसलिए विश्व में कहीं भी नया युद्ध मानवता के लिए कितना विनाशकारी होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। भारत अपनी आज़ादी के बाद से ही विश्व में शांति, सौहार्द, स्वतंत्रता के लिए तथा नस्ल भेद आदि के विरुद्ध अति गंभीर एवं सक्रिय रहा है, जिसकी प्रेरणा और शक्ति उसे उसके समता मूलक एवं मानवतावादी संविधान से मिली है। दुनिया में भारत की यह पहचान बनी रहनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर इंगित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो समर्थन करते हुए दिखाई दिए थे इजराइल का समर्थन करना मतलब युद्ध का समर्थन करना, यानी कि आप वो समर्थन दे रहे हैं उन लोगों को जो युद्ध चाहते हैं और जो अन्याय कर रहे हैं दूसरे लोगों पर, दूसरे समुदाय के लोगों पर, दूसरे जो है देश पर और उनके मासूम बच्चों पर, मासूम लोगों पर, उन सब लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो ये एक जो है बड़ा ट्वीट जो है बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से आया कि उन्होंने फिलिस्तीन और इजराइल मुद्दे पर भारत को भी जो है एक कहना चाहिए कि स्टेप लेने के लिए, एक एक्शन लेने के लिए और आईना दिखाने के लिए प्रेरित किया है, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि जिस तरीके का हमारा देश रहा है, जिस तरीके की हमारी सभ्यता और संस्कृति रही है, हम लोगों ने हमेशा से ही शांति का मार्ग अपनाया है और उसी पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया है हमेशा से ही। और ये जो नस्ल भेद हो गया, रंग भेद हो गया, और हालांकि हमारा देश भी इन सब चीज़ों से अभी भी अछूता नहीं है, छुआछूत, जातिवाद, ये सब चीज़ें हैं अपनी जगह पर, लेकिन जो युद्ध है वो वास्तव में मतलब विनाश लेकर के आता है। और ये बात उन्होंने बिल्कुल सही लिखी है अपने ट्वीट में कि जो आर्थिक जो स्थितियां हैं वो आज के दौर में, आज के ज़माने में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे पर निर्भर है कहीं ना कहीं। तो युद्ध जो है वास्तव में किसी भी समस्या का ना तो कोई हल है और ना ही इससे किसी तरीके का कोई रास्ता निकल सकता है और ना ही कोई समस्या सुलझाई जा सकती है। यूक्रेन में अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं और इजराइल और फिलिस्तीन के जैसे इस वक्त हालात हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह युद्ध जो है इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है, इस पर इतनी जल्दी विराम नहीं लगेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखाते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन पर जिस तरीके से सवाल उठाए हैं, ये अपने आप में
एक बड़ी चीज़ है, बड़ी बात है कि बसपा सुप्रीमो हर उस मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं, अपने विचार रखती हैं और सवाल उठाती हैं। साथ ही निशाना भी उन्होंने सरकार पर साधा है कि भारत जैसा जो देश है हमारा, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को पहल कर सकता है, इस चीज़ में आगे बढ़ कर के जो है एक इस चीज़ को जो पूरा मतलब हालात इतने ख़राब हैं उसको ठंडा करने के, उसको कहना चाहिए कि सामान्य करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है हमारा देश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार क्यों नहीं इस तरीके का कोई स्टेप लेते हैं, या फिर जिस तरीके से उन्होंने यूक्रेन युद्ध के समय जो है रशिया को आईना दिखाया था, तो इस वक्त क्या हो गया, अब ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम से चुप्पी साध कर बैठे हैं। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपने यहाँ के हालात पर कुछ नहीं बोलते हैं, तो फिर दूसरे के हालात पर क्या ही बोलेंगे। तो बसपा सुप्रीमो का जब ये ट्वीट आया, सोचा अपने दर्शकों के साथ इस चीज़ को जो है साझा किया जाए, इस पर बात की जाए कि उन्होंने ट्वीट करके भारत को स्टैंड लेने के लिए बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनको आईना दिखाया है इस चीज़ पर कि युद्ध पर बात होनी चाहिए। वास्तव में आज का युग जो है वो युद्ध का नहीं है, युद्ध से नहीं, शांति से वार्ता होनी चाहिए और शांति से ही काम लिया जाना चाहिए। तो बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।